स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज गोल्डी बरार एलिमिनेटेड इन यूएसए। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मारा गया है कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार। अमेरिका में गोली मारकर हत्या इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका में गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस वक्त कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार मारा गया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक पूरी फुल कैंपेन चल रही है चीमा साहब भारत के हवाले से। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर गोल्डी बरार को मार डाला गया है। ऐसे में ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी थी। तो वो खुद गालियां देते हैं इनको, खालिस्तानियों को, पर कहते हैं मजबूरी है, ये गुंडे मवाली हैं। हमारे जो अननोन गनमैन दोस्त हैं अब दुनिया भर में हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, भारत के वेल विशर्स हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं भारत के लिए। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने, यहां ध्यान रखिएगा, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, इन गैंग्स को क्रश करना शुरू किया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो नेपाल भाग जाना या कुछ भी भाग जाना, इंडिया भाई कोई भी ये भाग जाता है, वहां से वो नेपाल भागने लगे और पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर भी वो सेफ हेवन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इतने सारे मर गए। तो ये तो पता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगह इनको मारना ज्यादा जरूरी था ना। खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कत्ल कर दिया गया। लोगों का यही कहना है कि यार इनसे हम परेशान हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ रहते हैं, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो यार कहते हैं कि यार इन चक्करों में क्या पड़ना, अपने काम धंधे पे लगो। राइट? अब इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा उठाते हैं ये खालिस्तानी। तो इन्होंने एक जमूरा पकड़ रखा है और जमूरे का नाम है जस्टिन ट्रूडो। लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और जय हिंद दोस्तों, एनआईए की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से आतंकवादी घोषित गोल्डी बरार को कल यूएसए के कैलिफोर्निया में जब भारत में रात हो रही थी, किसी ने एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों ये वही गोल्डी बरार है जिसे पुलिस ये दावा करती है जिसने भारतीय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को एलिमिनेट इसी आतंकवादी ने किया। तो इसको अब किसी ने खत्म कर दिया यूएसए के कैलिफोर्निया में। ऐसी खबरें जो है कल रात से ही भारतीय मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चित है। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं कि भाई भारत के एक एक दुश्मन, भारत में जितने भी आतंकवादी घोषित है उन सबको पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तानी तो इसमें सीधा रॉ का हाथ बता रहे हैं, भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो ये है कि ये आपसी रंजिश थी गोल्डी बरार, क्योंकि आप लोगों को पता ही ये सब गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, इस गैंग का उस गैंग से लफड़ा, ये आपस में मरते भिड़ते रहते। ठीक है, तो जहां तक यूएस सीसीटीवी में भी क्लियर हुआ है कि भाई ये जो है एक तरीके से आपसी रंजिश थी। फिलहाल जो यूएसए की इंटेलिजेंस ने इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आपसी रंजिश ही बताया जाए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा अलग ही प्रोपेगेंडा करा रहे हैं। ये तो रॉ ने किया है, ये तो यूएसए पहले ही बोल चुका है, रॉ है, पता नहीं कौन सा। बट रियलिटी है कि ये आपसी रंजिश में ये गोल्डी बरार एलिमिनेट हुआ है। मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कातिल गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कातिल गोल्डी बरार को अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। गैंगस्टर सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार को हरीफ गैंग के मेंबर्स ने हलाक किया, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं दबाव था। और ये जो हम अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं, ये कोई अननोन गनमैन नया नहीं है, पहली बार ऐसे ऑपरेशंस नहीं हुए हैं। बस इतना है कि पहली बार इन ऑपरेशंस का क्रेडिट लिया जा रहा है कि हाँ हमने मारा, जो उखाड़ना है उखाड़ो। उससे पहले भी 2003-4 के अंदर भी हुए, 5-6 में भी हुए, 8-9 में भी हुए, और उसके बाद क्या नाम है 11-12-13 में भी हुए, 14-15-16 में भी हुए। लेकिन 19 के बाद ये खुलकर आने लगे और 22 के बाद तो तूफानी तरीके से इनको मार्केट करना शुरू कर दिया कि देखो हम घुस के मार रहे हैं। जब पाकिस्तान उनके लिए सेफ हेवन नहीं बचा, नेपाल तक से इन खालिस्तानियों को और पाकिस्तानी ऑफिसर्स तक को उठा लाते थे, बांग्लादेश ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, कहीं इंडिया के आसपास के इलाके में इनको कोई सेफ हेवन नहीं मिल रहा था, तो यहां पर इनको सबसे बड़ा सेफ हेवन मिला कनाडा, और उसका सपोर्ट मिला यूएस का। कनाडा एक ऐसी जगह है जहां पर 8-10 लाख के करीब पंजाबी रहते हैं।
लेकिन कनाडा की खुद की पॉपुलेशन ही कम है, इस वजह से 8-10% के आसपास, 80-90 लाख या 1 करोड़ के आसपास की पॉसिबली कनाडा की पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के देश में चुनाव होने वाले हैं भैया 2025 में, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर 2025 में चुनाव, यानी कि तकरीबन 1.5 साल बाकी हैं। अब 1.5 साल बाकी हैं चुनाव के लिए, और हर सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो हार रहा है। और कई सर्वेज ऐसे भी हैं जिन्होंने यह बोला है कि अगर आप आज चुनाव करवा दें तो ये पलट जाएगा, इसका तख्ता, कहानी खत्म हो जाएगी। जस्टिन ट्रूडो नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री कनाडा का अगर आज की तारीख में आप चुनाव कर लें। जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि 1.5 साल बाकी है, मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं कुछ ऐसा कमाल कर दूं कि लोग भावुक हो जाएं और मुझे वोट दे दें, मैं एक बार और प्रधानमंत्री बन जाऊं। राइट? इसीलिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को वो धीरे 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 ये पनाह भी दे रहा है, ये उनको ग्रूम भी कर रहा है, और ये उनको अपनी, वैसे ही इसकी तरफ है, ये वैसे ही इसकी तरफ है, ये और अपनी तरफ ला रहा है कि मुझे वोट मिल जाए। गेम तब इसका खराब हो रहा है जस्टिन ट्रूडो का, ये भी असमंजस में फंसा हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि अब जो बाकी सिख हैं 99% इसके लिए वोट नहीं करने वाले। ठीक है, जो खालिस्तानियों ने सिखों को धमका के, दबा के, उनको थ्रेटन करके जो करवा लिया, वो करवा लिया। ठीक है, वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो थ्रेटन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का वोट लेंगे और आप सिखों को बोलेंगे कि क्या आप जस्टिन ट्रूडो को वोट करोगे, तो दे विल नॉट वोट बिकॉज ऑफ खालिस्तान और समथिंग, दे माइट वोट फॉर द पॉलिसी और अगेंस्ट द पॉलिसी। जो कनाडा का आम सिख है, या तो वो पॉलिसी के लिए वोट देगा या पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा, या उसको लगेगा कि हमारे लिए इसने काम करा है, नहीं करा है। ये खालिस्तान का मैटर। देखो, खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं, कहां बनाना चाहते हैं खालिस्तानी? भारत में बनाना चाहते हैं। तो कनाडा में जो भी वोट पड़े उसका क्या मैटर है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूं अगर खालिस्तानी वहां पे लाख हैं, 50,000 हैं, 10,000 हैं, जो भी हैं, सब के सब ट्रूडो को वोट देता है, फिर क्या होगा? खालिस्तान बन जाएगा। बन जाएगा खालिस्तान? तो बताओ मुझे कि हाँ साहब बन जाएगा। अगर हम 10,000 खालिस्तानियों ने, 5,000 खालिस्तानियों ने ट्रूडो को वोट दे दिया, कख नहीं फर्क पड़ना उससे। जस्टिन ट्रूडो ये चुनाव हारेगा। ठीक है, और अगर मुझे ऐसी जरूरत महसूस हुई कि मैं कनाडा में जाके जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कैंपेनिंग करूं, तो मैं ये काम भी करूंगा। इसको हराना बहुत जरूरी है। और मुझे काफी धमकी आते हैं कि आ कनाडा आ जा, वहीं पे मारूंगा थप्पड़ मुंह पे खालिस्तानियों, ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, पता लगेगा, सर जाके गिरेगा तुम्हारा कहीं और फिर मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। मेजर आ रहा है, ठीक है, तुम्हारे बाप का बाप। कौन है तुम्हारा बाप? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का बाप कौन? मेजर। ठीक है, अदब से बात करो, दब के बात करो, चुपचाप रहो, जस्ट डू वूफ वूफ और टेल हिलाओ, दैट्स ऑल। ये मैं खालिस्तानियों को हुक्म देता हूं, पूंछ हिलाओ, हल्के से भौंको, जैसे मालिक को देख के खुश हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कनाडा खालिस्तान मूवमेंट को अमेरिका कभी भी मरने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जब जब इंडिया ताकतवर होगा तो इंडिया की कोई ना कोई दुखती रग और इंडिया के अगेंस्ट आवाज उठाने वाला कोई ना कोई ग्रुप अमेरिका में प्रेजेंट होना चाहिए। यहां खेल यही है, यहां प्रेजेंट है कनाडा के अंदर। यही रीजन है 20 सितंबर को जब ट्रूडो वापस जा रहा था, और तो ट्रूडो वापस जाने से पहले मतलब मोदी और ट्रूडो की बहसम वैसी बढ़िया वाली हुई। मोदी ने ढंग से सुना दिया, उसके बाद प्लेन वेन खराब होने का ड्रामा तो हुआ। घर जाने के बाद ट्रूडो खालिस्तानियों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वोट्स है, वो अगर छोड़ दिया तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। दूसरा, अमेरिका भी जानता है कि अगर खालिस्तान को छोड़ दिया तो अमेरिका के हाथ से इंडिया का जो दबाव बनाने का एक की है वो निकल जाएगी। इसीलिए खेल हुआ, और इसी खेल को आपको और हमें समझना है। दोस्तों, हालांकि ये गोल्डी बरार का एलिमिनेट होना यूएसए में भारत के लिए तो अच्छी खबर, क्योंकि भारत तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था और बिना भारत के इन्वॉल्व हुए ही आपसी रंजिश में गोल्डी बरार मारा गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया और कैनेडियन मीडिया में भी मैंने इस पर थोड़ा सोचा कि कैनेडियन मीडिया को भी देखा जाए, तो उसमें देख रहा था कैनेडियन मीडिया में लिखा हुआ है कि इट माइट पॉसिबल दैट इंडियन इंटेलिजेंस कैन बी इन्वॉल्व इन दिस इवेंट। मतलब कैनेडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि भारतीय जो इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि अभी कैनेडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि इसके अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, और जहां तक यूएसए के इंटेलिजेंस की तरफ से कहना है कि ये आपसी रंजिश है। कैनेडियन मीडिया ने तो ये छापा है।
यूएसए मीडिया ने कोई भारत पे शक नहीं किया इसमें। टोटली जो यूएसए मीडिया का कहना है कि ये आपसी रंजिश है, ठीक है। हालांकि यूएसए ये नैरेटिव अंदर ही अंदर बिल्ड कर रहा है कि कैसे भारत को प्रेशराइज किया जाए, भारत पे झूठे आरोप लगाया जाए, जहां तक मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ। क्योंकि यूएसए में देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीनों से भारत पे बहुत गलत उल्टा सीधा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। सो इसमें भी लगाने की कोशिश यूएसए कर सकता है। रही बात भिखारिस्तान मीडिया की, तो दोस्तों वही वाली बात है कि इनकी मीडिया ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि इसमें रॉ का हाथ है। जैसे ये लग रहा है यूएसए की जगह पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट करके आया हो इस एलिमिनेशन में। ये जो आतंकवादी खत्म हुआ है सब चेक करके पाकिस्तान मीडिया बैठी हुई है कि इसमें रॉ का हाथ, मतलब अलग ही लेवल की इनकी वही वाली बात है। खैर भारत के लिए तो काफी अच्छी बात है और गोल्डी बरार निकल गए। हालांकि ये जो सिद्धू मूसेवाला की रेपुटेशन थे तो ये भारतीय पंजाबी सिंगर ही और काफी नाम भी था, लेकिन वही वाली बात है कि कहीं कहीं इनके गानों में ऐसा देखा गया कि ये खालिस्तान का समर्थन और आतंकवादी भिंडरावाला का समर्थन भी करते हुए नजर आते थे, ठीक है। हालांकि थे तो भारतीय ही, ठीक है, रिस्पेक्टेड भी थे, लेकिन वही वाली बात है कि गोल्डी बरार ने ही इनको एलिमिनेट किया था। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि ये न्यूज़ मीडिया में बहुत वायरल हुई थी, जो गैंगस्टर था गोल्डी बरार के फरार के जो का नाम उसका था, उसका मतलब अज्ञात हमलावरों ने गेम बजा दिया। लेकिन इसमें भी गेम है दोस्तों, बड़ी गेम हुई। लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कुछ कि हालांकि ये न्यूज़ मॉर्निंग की थी इसलिए लोगों ने वीडियो बनाई थी, लेकिन फाइनली जब इवनिंग तक न्यूज़ आई तब ये पता चला कि गोल्डी बरार के सिमिलर नेम कुछ गोल्डी कुछ और नेम था, उसकी वहां पे हत्या हुई है। ठीक है, ये हुआ है कांड पूरा। लेकिन अभी भी गोल्डी बरार जो है वो अभी भी जिंदा है। अब पता नहीं उसका टाइम कब आएगा वो मैं नहीं जानता, उसके बारे में ज़्यादातर हमें भी डिटेल्स में नहीं पता। माना ये जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का जो मतलब हत्या हुई थी उसमें उसका हाथ था। ये मीडिया में भी उस समय बहुत कुछ आया था गोल्डी बरार के नाम पे। लेकिन अभी तक की जो न्यूज़ है लेटेस्ट में फाइनल एंड ऑफ द डे की न्यूज़ थी वो यही थी कि गोल्डी बरार की जगह पे किसी और की जान गई थी। बाकी दोस्तों आप क्या जानते हो एक न्यूज़ के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।